नमस्कार। आजकल राजद की दो महिला प्रवक्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और टीवी चैनलों पर इतना वायरल हो रही हैं कि हर तरफ उनकी चर्चा है। उनकी तेज आवाज, धारदार तार्किकता, गहरा ज्ञान और जिस अंदाज में वो गोदी मीडिया के एंकरों और सत्ता समर्थक प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देती है, उसने तो लोगों को हैरान कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है जो इस तरह से डिबेट के मैदान में सामने वाले को धो देती है। तो आइए जानते हैं कौन है ये दोनों और कैसे शुरू हुई इनकी यात्रा। प्रियंका भारती पटना जिले की फतुहा क्षेत्र से आती हैं। साधारण किसान परिवार की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा और राजनीतिक सक्रियता को कभी कमजोर नहीं होने दिया। जेएनयू में जर्मन भाषा की पढ़ाई के दौरान आर्थिक तंगी इतनी थी कि उन्हें खुद ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई का खर्चा उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने संघर्ष की राह चुनी और फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, पुलिस की लाठियों का सामना किया और हिम्मत नहीं हारी। 2019 में जब राजद ने उन्हें जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया तो भले वे चुनाव ना जीत सकी, लेकिन उन्होंने एक तेज तर्रार वक्ता और निडर कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। आज बतौर प्रवक्ता वे चैनलों की बहसों में तर्क और साक्ष्यों के साथ इस तरह जवाब देती हैं कि वे विपक्षियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, और उनकी ये जुझारू छवि युवाओं को बेहद आकर्षित कर रही है। दूसरी ओर है कंचना यादव, जौनपुर की बेटी हैं। उन्होंने जूलॉजी में एमएससी किया है और कैंसर पर शोध कर रही हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और गहरी पढ़ाई का असर उनकी बहस की शैली से साफ झलकता है। तथ्यों पर आधारित ठोस तर्क और शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज उनकी पहचान बन चुकी है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की राजनीतिक अटूट विश्वास रखती हैं और तेजस्वी यादव को नए दौर की राजनीति का चेहरा मानती हैं। यही कारण है कि चैनलों की डिबेट में जब वो बोलती हैं तो सामने वाले को खामोश होना पड़ता है। आज की राजनीति में जब टीवी डिबेट्स सत्ता की कठपुतलियां, गालीबाज प्रवक्ताओं और चाटुकार एंकरों के लिए मंच बन चुकी हैं, वहीं राजद की ये दोनों नई महिला प्रवक्ता इस पूरी तस्वीर को बदल रही हैं और उनका धारदार आवाज, गहरी तार्किकता और वैचारिक मजबूती ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। जिस अंदाज में वे दोनों डिबेट में सत्ता समर्थक प्रवक्ताओं को बेइज्जत करती हैं, उनकी दलीलों की पोल खोल देती हैं और एंकरों के एजेंडे को आईने की तरह सामने रख देती हैं, उसने इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बिल्कुल वायरल स्टार बना दिया है। क्लिप्स तेजी से शेयर हो रही हैं और दर्शक इन्हें बार बार देखकर कहते हैं, आखिरकार कोई तो है जो इन सत्ता के नाटकबाजों को करारा जवाब देता है। प्रियंका भारती की कहानी असाधारण है। साधारण किसान परिवार की बेटी है और जिस संघर्ष से पढ़ाई और सक्रियता को संतुलित किया है, वो आज की राजनीति के लिए मिसाल है। ट्यूशन पढ़ाकर खुद पढ़ाई का खर्च उठाना, फीस वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोलना और पुलिस की लाठियां झेलने के बाद भी पीछे न हटना, ये सब उनकी जुझारू प्रकृति का सबूत है। 2019 में जेएनयू चुनाव भले ये हार गई, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि ये विचारधारा और संघर्ष सही राजनीति की सही प्रतिनिधि हैं। और आज जब वे टीवी डिबेट में बैठती हैं तो सामने वाले के पास उनका सामना करने के लिए तर्क नहीं बचता। कंचना यादव की यात्रा बिल्कुल अलग तरीके की रही है, लेकिन उतनी ही प्रेरणादायक है। उपेक्षाकृत संपन्न पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन आसान रास्ते पर नहीं डाला, बल्कि शोध और राजनीतिक दोनों को साधा है। कैंसर पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक जब चैनल की बहस में बोलती है तो उसकी भाषा में विज्ञान और ठोसपन और सामाजिक न्याय का आत्मविश्वास दोनों झलकता है, और ये गुस्से या शोर से नहीं बल्कि तथ्यों से सामने वाले को परास्त करती हैं। और यही वजह है कि उन्हें सुनने वाले महसूस करते हैं कि राजनीति में भी ज्ञान और तार्किकता का महत्व है। इन दोनों की सफलता महज व्यक्तित्व उपलब्धि नहीं बल्कि जेएनयू जैसे संस्थान की ताकत का भी सबूत है, जिसने न सिर्फ शिक्षा दी बल्कि उन्हें वैचारिक दृढ़ता और सामाजिक चेतना दी है। और यही कारण है कि जब वे बोलती हैं तो सिर्फ
अपनी पार्टी की लाइन नहीं दोहराती, बल्कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और ओबीसी बहुजन की हिस्सेदारी के सवालों को तर्कपूर्ण ढंग से सामने रखती हैं। और आज जब राजनीति में बहस का स्तर गिरकर शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले और एंकरों की पक्षधरता तक सीमित हो गया है, तब प्रियंका और कंचना जैसी प्रवक्ता उम्मीद जगाती हैं। और ये सिर्फ सत्ता के प्रवक्ताओं को धोती नहीं, बल्कि ये भी दिखाती है कि राजनीति में ज्ञान, शिक्षा और विचारधारा की भूमिका कितनी अहम है। और यही वजह है कि उनकी क्लिप्स बार बार वायरल होती हैं और आम लोग इन्हें देखकर राहत महसूस करते हैं कि लोकतंत्र में अभी भी ऐसी आवाजें मौजूद हैं जो सच बोलने की साहस रखती हैं। राजद की ये दोनों महिला प्रवक्ता आज सिर्फ पार्टी का चेहरा नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो संघर्ष और शिक्षा के मेल से राजनीति की भाषा बदल रही है। सत्ता के गालीबाजों और चाटुकार एंकरों के सामने खड़ी होकर जिस आत्मविश्वास से वे अपनी बात रखती हैं, वो आने वाले समय का संकेत है कि ये राजनीति अब सिर्फ नारेबाजी और छलावे से नहीं बदलेगी, और यहां ज्ञान और तार्किकता का भी बोलबाला होगा। किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।